उलिल अलबाबि लअल्लकुम तुफ्लिहून। पैगम्बर आप फरमा दीजिए कि खबीस चीज़ें, गंदी चीज़ें और पाक चीज़ें दोनों बराबर नहीं हो सकती। वलो अअजबक कसरतुल खबीस, अगरचे कि आपको गंदी चीज़ों की कसरत ताज्जुब में डाल दे। फत्तकुल्लाह, यानी ताज्जुब में डालने का मतलब यानी तुमको भली लगने लगे। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तुफ्लिहून, बस अल्लाह से डरो ऐ अक्लमंदो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो मेरे भाइयों, इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू, क्या ऐ ईमान वालो कि तुम हलाल चीज़ों को हराम मत कर लिया करो। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उसे इस्तेमाल करो, उसको अपने ऊपर हराम मत कर लिया करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एहराम की हालत में जो हलाल चीज़ें हैं एहराम की हालत में वो हराम हो जाती हैं, जैसे शिकार करना, शिकारी जानवर को ज़बाह करना। शिकारी जानवर को अगर ज़बाह भी मुहर्रिम करता है तो समझो कि वो हलाल नहीं होता। उसके बाद अल्लाह ने मछली के शिकार को हलाल फरमाया। फिर यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि देखो, पाक चीज़ें और खबीस चीज़ें यानी गंदी चीज़ें ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। इसलिए कि अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल कर दिया है वो हमेशा हलाल ही रहेंगी, क़ियामत तक हलाल ही रहेंगी, और जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम कर दिया है वो क़ियामत तक हराम ही रहेंगी। अब ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकते। कोई ये कहे कि नहीं, मेरी एक मजबूरी है मिसाल के तौर पर, तो ये मजबूरी नहीं चलेगी। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इसलिए यानी पाक और गंदी चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़ा चीज़ें जो बंदा आकर हलाल कमाई कमाता है अपने पाकीज़ा माल से, छुआरे का एक टुकड़ा भी अल्लाह के राह में सदका करता है। छुआरा बोले तो यानी वहाँ सूखा खजूर, इंडिया में इसकी बड़ी कीमत है, कच्चे खजूर से ज़्यादा आकर क्या है सूखे खजूर की कीमत है। उधर तो कोई उसकी इतनी वैल्यूएशन नहीं, झाड़ों के नीचे गिरते रहते हैं, उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, सूखा खजूर। लेकिन इंडिया के अंदर वो भी ले लेगा के 300 रुपये में किलो बेच डालते हैं। तो मेरे भाइयों, वो सूखे खजूर की कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आदमी अपने पाकीज़ा कमाई से, हलाल कमाई से छुआरे का यानी सूखे खजूर का एक टुकड़ा भी सदका करता है अल्लाह के नाम पर, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने सीधे हाथ से कबूल फरमाते हैं और उसको यानी ऐसे परवरिश करते हैं जैसे तुम अपने बकरी के बच्चे की परवरिश करते हो। यानी बकरी के बच्चे को जैसे तुम पालते हो, पोसते हो, उसे बड़ा करते हो, अल्लाह तबारक व तआला यानी उस छुआरे के सदक़े को अल्लाह यानी बड़ा करते हैं, यहाँ तक कि पहाड़ों के बराबर उसका अजर हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पाकीज़ा चीज़ और यानी गंदी चीज़ लोग बहुत सारे तरीके से कमाते हैं। और आम तौर पर रमज़ान में क्या होता है बोले तो सूद कमाने वाला, सूद के ज़रिए कमाने वाला और हराम तरीके से कमाने वाला भी क्या करता है, रोज़ेदारों को इफ्तार करा को ये समझता है कि मैं आकर यानी गुनाहों से पाक हो गया, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उसी माल को कबूल फरमाते हैं जो पाकीज़ा और हलाल तरीके से कमाया गया हो। लोग डाका डालकर सहरी करवाए, लोग अगर क्या है सूद के जरिए से अगर अपने माल को बढ़ाए और यानी सहरी करवाए, या किसी गरीब की अगर क्या है खिदमत कर दें, तो समझो कि वह माल चाहे कितना भी ज्यादा हो कबूल नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि क़यामत के करीब का ऐसा ज़माना समझो कि हमारा ही ज़माना है
کہ सूद इतना ज्यादा आम हो जाएगा कि लोगों के नाकों के अंदर सांस के बराबर दाखिल हो जाएगा, यानी हर आदमी उस सूद के मामले में मुलवस हो जाएगा। कौन सा ऐसा आदमी है बताए जिसका ताल्लुक बैंक से ना हो, जिसका ताल्लुक यानी जो भी कारोबारी करता है बैंक से उसका जरूर ताल्लुक होता है, लेन देन बैंक से होता है, और यहां तक कि बैंक से इतना ज्यादा ताल्लुक हो जाता है, बैंक वाले उसके लिए ऑफर छोड़े कि देखो तुम्हारे लिए लोन अगर क्या है बैंक की तरफ से सैंक्शन हुआ है, तो अब लोग क्या करते हैं, लोन को हलाल समझे हैं और बड़े फख्र से कहते हैं कि लोन हलाल है, हालांकि लोन हराम है, ये सूद है। सूद के नाम को बदल कर यानी इस तरह लाया जाता है। आमतौर पर जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, गवर्नमेंट में काम करने वाले, वो लोग तो आखिर क्या है, गवर्नमेंट से उनकी टैक्स वगैरह से बचने के लिए एक बहाना कि घर बनना है, घर लेना है या कोई और चीज लेना है, न लोन लेते हैं। लोन लेने का मतलब क्या बोले तो यानी हमारे पास जितना पैसा सेव है, गवर्नमेंट को हिसाब बताने से बचने के लिए आकर क्या गवर्नमेंट से लोन लेके यानी उसे यानी घर लेते हैं। मेरे भाइयों, घर हो या कोई और चीज हो, मेरे भाइयों देखिए दुनिया के अंदर थोड़ी दिन रहना है, गवर्नमेंट से तो बच जाएंगे दुनिया के अंदर, अल्लाह से बच पाएंगे। ये कोई मजबूरी नहीं रही कि बैंक से लोन लेकर ही घर बने, बैंक से लोन लेकर ही कार ले, बैंक से लोन लेकर ही जायदाद ले। तो बहरहाल इसीलिए पाकीज़ा और गंदी चीजें हलाल नहीं होंगी, यदि दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए सूद का रिवाज क़यामत के करीब आम हो जाएगा, तो वाक़ईतन आम हो चुका है। लोग उसे, बाज लोग तो उसे मजबूरी का दर्जा देकर उसे हलाल समझ रहे हैं, हालांकि हलाल नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ताबाइन का दौर, जब आप मसनद खिलाफत पर बैठे तो हुकूमत के खजाने में इससे पहले वाले जो हुकूमत वाले थे, उन्होंने क्या किया, लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करके, लोगों पर जुल्म करके हुकूमत के खजाने में माल जोड़ के रखा था। तो जब हर उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मसनद खिलाफत पर बैठे, जिन लोगों से उन लोगों ने माल वसूल किया था, टैक्स वसूल किया था और जुल्म करके लोगों के पास से माल वसूल किया था, वो सारा माल हर उमर इब्न अब्दुल अजीज वापस कर दिए। जब हुकूमत के खजाने में देखा गया तो हुकूमत का खजाना खाली हो गया, तो आपके गवर्नरों ने आपको खत लिखा कि हजरत आप आते ही फौरन इस तरह क्यों काम किए कि हुकूमत का खजाना खाली हो गया है, हुकूमत कैसे चलाएंगे। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत को लिखकर जवाब दिया खत का, कुल ला यस्तविल खबीथ वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल खबीथ, कि पैगंबर आप फरमा दीजिए कि गंदी चीजें और पाकीज़ा चीजें दोनों बराबर नहीं हो सकती, अगरचे कि आपको गंदी चीजों की कसरत भली लगने लगे, अच्छा मालूम होने लगे। तो ये आयत लिखकर हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गवर्नरों को लिखा, उसका जवाब लिखा और फरमाया कि हम थोड़े ही माल से हम अपनी हुकूमत को चलाएंगे, हम ना छचोरी यानी भरना अगर जरूरी नहीं, हुकूमत का खजाना भरना जरूरी नहीं। तो अल्लाह ने उनको इतनी बरकत अता फरमाई कि उनके जमाने के अंदर ज़कात लेने वाला कोई नहीं रहा, इतनी बरकत अता फरमाई। तो इसीलिए लोग भूल जाते हैं हलाल माल के समरात क्या हैं, हलाल माल के बरकतें क्या हैं, लोगों को पता नहीं। लोगों के दिलों के अंदर हिर्स और हवस, लालच ज्यादा होने की वजह से वो हराम तरीके से इधर से भी कमाओ, उधर से भी कमाओ, इधर से भी माल इकट्ठा करो, उधर से भी माल इकट्ठा करो। तो मेरे भाइयों, इसीलिए हराम माल तो आता हुआ नजर आता है और जमा होता हुआ कभी नजर नहीं आता। हराम माल जमा नहीं हो सकता, जितना इतने कमाता है दूसरे तरफ से डबल आकर क्या है, जाया हो जाता है। हराम माल की खासियत है। हलाल माल की खासियत यह है थोड़ा कमाओ, अल्लाह उसके अंदर बहुत बरकत देंगे। तो इसलिए हिर्स और लालच बहुत बुरी चीज है। और यानी लोग वलो आजबक कसरतुल खबीथ, अगरचे कि आपको यानी गंदी चीज ज्यादा हो और आपको अच्छी मालूम होने लगे, भली मालूम होने लगे। लोग बोलते हैं पैसा आता, बाज लोगों को इतनी हवस रहती है, शाम होती है तो पैसे को देखना, वो कैसा बयान दे वो
किधर से भी डाका डालकर पैसा ले लेंगे, शाम में दिखना उनको पैसे, जब भी सुकून से रात में नींद आती सुकून। शाम में पैसा नहीं नजर नहीं आया तो समझे कि वो परेशान हो जाते हैं, नींद भी खत्म हो जाती है, सुकून भी उड़ जाता है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इसीलिए यानी गंदे लोग, यानी जो लोग गंदा माल कमाते वो अच्छे लोग नहीं होते, गंदे ही लोग होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बैठे हुए थे। एक आदमी का गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछ लिया कि भाई ये जो आदमी गुजर रहा है आपके निगाह में उसका क्या, आपका क्या ख्याल है इस आदमी के सिलसिले में? तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये शरीफ आदमी है। शरीफ बोले तो हमें जो समझते वो नहीं, वो जमाने में शरीफ बोले तो मालदार लोग को शरीफ कहते थे, चौधरी लोगों को अगर क्या शरीफ कहा करते थे। तो ये तो मालदार आदमी है, कहीं अगर किसी औरत से निकाह करना चाहे, किसी लड़की से निकाह करना चाहे, उसके निकाह को अगर क्या रद्द नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, फौरन उसके कबूल कर लिया जाएगा। और कहीं ये जाकर सिफारिश करे किसी के सिलसिले में, समझो कि उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, कहीं जाकर ये बात करे तो उसकी बात सुनी जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी की इस राय को सुनकर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद एक और साहब गुजरे वहां से, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिया कि इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये तो गरीब आदमी है, कहीं निकाह का पैगाम भेजे, किसी औरत से निकाह करना चाहे इसके पैगाम को रिजेक्ट कर दे, कहीं ये सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश को कबूल ना करे, कहीं ये बात करे तो उसकी बात सुनी ना जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीखी जवाब सुन लीजिए कि आज लोग मालदार कोई हो तो उसके पीछे पढ़कर आकर क्या उसकी वाहवाही करते रहते हैं, उसका सपोर्ट करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कान खोलकर सुन ले कि पूरी दुनिया के लोग मालदार हो जाएं और पूरी दुनिया के लोग खबीस माल यानी जमा करके रखे, पूरी दुनिया इससे भर जाए, यानी लोग हराम तरीके से माल कमा कर पूरी दुनिया इससे भर जाए। ये पूरी दुनिया से ये जो गरीब आदमी है जो निकाह का पैगाम भेजे, निकाह का पैगाम कबूल न किया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, कहीं ये किसी की सिफारिश करे, सिफारिश कबूल ना की जाए, कहीं बात करे तो बात सुनी ना जाए, ये आदमी उन तमाम दुनिया के लोगों से बेहतर है जो हराम माल कमा कर, गंदा माल कमा कर अपने पास जमा किए हो। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में वही माल मोतबर होता है जिस माल से अल्लाह राजी हो। जिस माल से अल्लाह नाराज हो, दुनिया में कितने भी तुम बिल्डिंगा बन ले, दुनिया में कितने भी तुम आकर क्या है बड़े मालदार लोगों की निगाह में कहलाने लगे और दुनिया के अंदर ये समझने लगे कि मुझे माल के जरिए से इज्जत मिलेगी, मुझे यानी मालदारी की वजह से मुझे आकर क्या है लोग इज्जत देने लगेंगे। खुदा की कसम, मालदारी की वजह से किसी को इज्जत नहीं मिलती। इज्जत मिलती है तो वो दीनदारी की बुनियाद पर मिलती है। दीनदारी में सबसे बड़ा दर्जा यह है कि इंसान अपने पेट को हराम माल से बचाए, अपनी औलाद को हराम कमाई से बचाए, हराम खिलाने से बचाए, अपनी बीवी बच्चों को हराम खिलाने से बचाए। तो इसीलिए अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि पैगंबर आप फरमा दीजिए कि ला यस्तविल खबीथ व तय्यिब, कि गंदी चीज और पाकीज़ा चीज दोनों बराबर नहीं हो सकते। वलो आजबक कसरतुल खबीथ, अगरचे कि आपको गंदी चीजों की कसरत इतना ज्यादा हो गया, आजकल बोलते नहीं कहाँ लो हजरत तुम्हारे बातें कहाँ सुनती हजरत, अब माहौल वैसा बन गया है, लोग सुनते नहीं, मामूल बन गए, वो धोखा देना भी एक मामूल हो गया, झूठ बोलना भी मामूल हो गया, ऐसा कमाते हैं जो लोग। अब तुम्हें बोले तो वो बात उनको असर नहीं करती, असर करे या ना करे, लेकिन हर एक को कब्र में जाना है। ऊपर अल्लाह ने फरमा दिया कि मा अलर रसूल इल्लल बलाग, अल्लाह तबारक व तआला पैगंबरों को दुनिया के अंदर इसलिए भेजे हैं, पैगंबर सारी अल्लाह की बातें उम्मत तक पहुंचा देते हैं। उनका पहुंचा देना उनकी जिम्मेदारी है, पहुंचा दिए तो समझो कि उनकी जिम्मेदारी हो गई। इसलिए क़यामत तक जितने यानी उलमा आएंगे, जितने उलमा को अल्लाह तबारक व तआला यानी अंबिया के वारिसों को भेजेंगे, तो उनका काम भी यही है। जबरदस्ती किसी को अमल करवाना किसी का काम नहीं है।
تو جو اللہ کے نبی کے وارثہ ہوتے ہیں, جو انبیاء کے وارثہ ہوتے ہیں, ان کا کام یہی ہے کہ امت تک سچ بات پہنچا دے. اب امت کے اختیار میں ہے کہ چاہے وہ عمل کرے تو سمجھو کہ بہت بڑے اجر ملے گا اور دنیا اور آخرت بن جائے گی, اگر ریجیکٹ کر دیں تو سمجھو کہ ان کا ہی نقصان ہوگا. تو اس لیے فاتقوا اللہ, اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب, اگر تم نہ رتی بھی عقل ہے, عقل مندو, اے عقل مندو اللہ سے ڈرو. رات میں اگر کھانا اگر بچ گیا, صبح اٹھتے ہی ذرا اتری باز آ گئی, کوئی عقل مند آدمی اس کھانے کو استعمال کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اٹھا کر پھینک دے گا. اس لیے کہ وہ کھانا جو رات تک یعنی پاکیزہ تھا, صبح میں آ کر کیا ہے, گندا ہو گیا. تو جب آدمی کی عقل یہاں تک کام کرتی ہے کہ کون سا پاکیزہ کھانا ہے, کون سا آ کر کیا ہے, کس کے اندر یعنی اتری ہوئی آ کر بو آ گئی ہے, تو پھر مال کمانے میں کیوں یہ فرق نہیں کر پاتا؟ مال کمانے میں حلال راستہ کیوں اختیار نہیں کر رہا ہے؟ کیوں حرام کا سپورٹ کر رہا ہے؟ آج کل بہت سارے مسلمانوں کے بچے نوجوان ایسے ہیں جو بینکوں میں نوکری کر رہے ہیں. بینکوں میں نوکری بالکل سخت حرام ہے, ناجائز ہے. اب بینک کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سب سود پر چلتا ہے, تنخواہ بھی سود سے نکال کر دی جاتی ہے. اب بینک کی نوکری بہت سکون کی نوکری, بھائی بیٹھ کر اے سی میں بیٹھ کر کام کرے جا, لیکن اس کا وبال بھی بڑا خطرناک ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, جس طرح کھانوں کے اندر فرق کر رہے ہیں کون سی اچھی چیز ہے کون سی گندی چیز ہے, اسی طرح مال کے کمانے میں بھی لوگ یعنی ایک زمانہ ایسا تھا بیماریوں سے دور تھے, بیماری بہت کم لوگوں کو لگتی تھی. آج یعنی اتنی بیماریاں پھیل گئے ہیں کہ پیٹ کی بیماری, ہارٹ کی بیماری, کڈنیوں کی بیماری. بعض اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ حرام کمائی جس آدمی کے پیٹ میں زیادہ جاتی ہے, اگرچہ کہ کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن وہ حرام کمائی پیٹ کے اندر کینسر پیدا کر سکتی ہے. وہ حرام کمائی انسان کے جسم کے اندر قسم قسم کے بیماریاں پیدا کر سکتی ہے. اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ اے عقل مندو اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو, آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو, تو اپنے مال کو حلال طریقے سے کماؤ, حلال طریقے سے خرچ کرو, اور یعنی پاکیزہ چیز, اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال جانو, جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے چھوڑ دو. اگر عقل ہے, عقل مندی ہے, تو اللہ سے بھی ڈرو, اور اپنی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح.